सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 4 और 5 के लिए एफएलएन कार्यक्रम के बारे में, जिसकी शायद आप लोग ट्रेनिंग अपनी बीआरसी पे कर चुके होंगे या जिनकी नहीं हुई होंगी वो अभी करने वाले होंगे। तो एफएलएन मिशन जो है वो कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए बनाया गया है। उनकी भाषा और गणित की जो कठिनाइयाँ हैं, जो कोविड काल के दौरान रह गई थी, जो वो लोग नहीं सीख पाए थे अपनी कक्षा के दौरान, क्योंकि उस समय छुट्टियां चल रही थी। तो उस समय जो उनकी सीखने की चीज़ें जो थी, इनमें कमी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए एक ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसको एफएलएन कार्यक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जो है बच्चों की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि बच्चों को समूह में विभाजित करना है। एक तो बेसिक स्तर और दूसरा एडवांस स्तर, यानी कि दो स्तर हो जाएंगे बच्चों के, बेसिक और एडवांस। और जिसमें बेसिक स्तर के लक्ष्य आप देख सकते हैं, और इसमें बेसिक और एडवांस स्तर के लिए 24 सप्ताह का लक्ष्य रखा गया है। बेसिक के लिए भी 24 और एडवांस के लिए भी 24। और इसमें बच्चों को बेसिक और एडवांस में छांटने के लिए हमें इस तरीके से उनको विभाजित करने से पहले ये तरीका अपनाना है। तो ये जो आप देख सकते हैं, 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं कि राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है। इसी तरीके के ये दोनों अनुच्छेद जो हैं वो 2 स्तर के हैं, एक तो बेसिक स्तर का है और एक एडवांस स्तर का है। तो उनमें से एक को पढ़वाने के बाद हम बच्चे को पूछेंगे, इनको पढ़वाने के बाद बच्चे से पूछेंगे, और जब बच्चे किस तरीके से अगर पढ़ लेता है इन दोनों अनुच्छेदों को अच्छे से, तो वो एडवांस स्तर पे है, और अगर नहीं पढ़ पाता है तो वो बेसिक स्तर पे है। अगर बेसिक स्तर पे है तो उसका बेसिक के हिसाब से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके हिसाब से उसको पढ़ाना होगा, और एडवांस का है तो एडवांस के हिसाब से उसको पढ़ाना होगा। तो जो फर्स्ट हाफ होगा, यानी कि लंच से पहले का जो समय होगा, उसमें बेसिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और लंच के बाद जो है एडवांस स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और अगर चाहें तो 2 टीचर भी इस कार्य को कर सकते हैं, एक टीचर ही करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्विच भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ टीचर ज़्यादा होते हैं तो। लेकिन अगर आप एक ही टीचर हैं पढ़ाने वाले, तो आपको अपने इसी समय विभाजन के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसके लिए 24 सप्ताह का काम दिया गया है, आप देख सकते हैं। 24 सप्ताह में बेसिक के लक्ष्य हैं, तो क्या क्या करना है। पहले से 1 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में बच्चे क्या क्या करेंगे। 5 से 8, 9 से 12, 13 से 18 और 17 से 20 और 21 से 24 बेसिक स्तर के लक्ष्य। इसी तरीके से एडवांस के लक्ष्य हैं, आप देख सकते हैं। और अगर कोई बच्चा सारे लक्ष्य पूरे कर लेता है कम समय में, तो उसको एडवांस स्तर के ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो ग्रुपिंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बेसिक का बच्चा है वो बेसिक में ही रह जाएगा, एडवांस तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बेसिक के स्तर को कंप्लीट करते हुए फिर एडवांस तक पहुंच जाए और एडवांस के बच्चों के साथ भी वो कार्य करना शुरू कर दें। तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए, इनके साथ करने के लिए, इन बच्चों के साथ करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, जो कि हर एक सप्ताह के लिए अलग अलग हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। आज हम सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं, गणित की जो विषय वस्तु है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो विषय वस्तु देखिए आप, तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले सीखने की गतिविधियाँ, बातचीत, कहानी पढ़ना, ध्वनि चेतना और लेखन। और समय जो है 15, 10, 20, 5 और 10 मिनट दिया हुआ है। और हर एक दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं आपको दी हुई हैं, देखिए आप। इस तरीके से जो पीडीएफ है इसमें सारी गतिविधियां दी हुई हैं, और आप चाहें तो इसका एक रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटीज़ का रजिस्टर मेंटेन करना चाहें तो ये आपके कार्य का रिकॉर्ड होगा, जो अगर आपके यहाँ अगर कोई अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए या किसी चीज़ के लिए आता है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने क्या क्या कार्य कराया। अदरवाइज़ आप कार्य तो कराएंगे, लेकिन उनको बताना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उनको, बच्चों को किस तरीके से कार्य करा रहे हैं, और आपका काम जो है वो भी सिंक्रोनाइज ढंग से हो पाएगा। देख लीजिए आप। तो हर एक स्तर का जो है एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई है। बेसिक स्तर की है ये, 24 सप्ताह पे आते हैं। ये 21वां सप्ताह है, 22, 23 और ये 24। ये बेसिक के स्तर के बच्चों का हो जाएगा। इसके बाद एडवांस स्तर के बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी।
देखिए इस तरीके से इस लिंक में जो वीडियो है इसमें 24 सप्ताह के बारे में आप जान पाएंगे। और एडवांस स्तर की जो विषय वस्तु है वो है आपकी सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ, शब्द भंडार के खेल और लेखन, जिसके लिए समय भी बेसिक से अलग है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट। इससे बच्चों को लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में सहायता मिलेगी और बच्चे जो हैं वो जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर पाएंगे भाषा में, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि बच्चे भाषा में कमज़ोर होते हैं तो उसी के साथ वो धीरे धीरे गणित में भी कमज़ोर माने जाते हैं, क्योंकि जो गणित के इबारती प्रश्न हैं वो उसको देख के पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो गणित के सवालों को हल नहीं कर पाते, जबकि वो कई बार क्या है वैसे आप उनको दे दें नॉर्मल तो वो सवाल हल कर लेते हैं। आशा है एफएलएन के लिए आपका भाषा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व हो गई होंगी। अगर आप इसके लिए कोई और असिस्टेंस चाहते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। आप अगर कोई भी समाधान या सूचना देना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगी। धन्यवाद।